मैथ का जो औसत हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोग चूँकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, ये सब के बारे में भी हम लोग उसमें चर्चा कर दिए थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग उसमें चर्चा कर दिए थे। औसत के बारे में भी शुरुआत उसमें हो गया था, पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि औसत का जो सूत्र होता है, एवरेज का जो सूत्र होता है, वो होता है एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो और उसी से एक मिलता जुलता सूत्र, चूँकि उसी से बना होता है, एक पदों का योग जब निकाला जाता है तो पदों का योग निकालते वक्त वही जो नीचे में बटे में जो संख्या होती है वो गुणे में चली जाती है। अर्थात पदों का योग अगर निकालना हो, औसत दिया हो, पदों की संख्या पता हो और पदों का योग अगर ज्ञात करना हो तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं औसत और गुणे में पदों की संख्या। औसत और पदों की संख्या निकाल लेंगे, हमको पदों का योग प्राप्त हो जाएगा अगर उनका दोनों का गुणा कर देंगे तो। इसी क्रम में आज हम लोग औसत के पार्ट 2 वाले में, दूसरा जो पार्ट वीडियो है, हालांकि लगभग एक पार्ट और बनना चाहिए औसत में, तो सभी औसत के जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कवर हो जाएंगे अगर एक और वीडियो आगे बनेगा तो। आज हम लोग देखेंगे कि अगर प्रारंभ से लेके और कोई संख्या n तक है और उसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हो, प्रारंभ से लेके और n तक, लेकिन प्रारंभ से होना चाहिए। जैसे कह दे कि 1 से लेकर और 10 तक, चूंकि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 1 से, तो कह दे 1 से लेके 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब ये नहीं कि 10 तक ही कह सकता है, 100 तक भी कह सकता है, 90 तक भी कर सकता है, 80 तक भी कह सकता है। तो कहे कि प्रारंभ से लेके n तक का मतलब हो गया कि प्रारंभ से लेके, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, प्रारंभ से लेके और n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रारंभ से प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। तो अगर 0 ले लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर नहीं रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या ऐसे अगर क्वेश्चन दे कि प्रारंभ से लेके और 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रारंभ से लेके, प्रारंभ माने प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो वर्गों मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डैश 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 10 का वर्ग। मतलब पूछने वाला हमसे यही पूछ रहा है कि अगर 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का वर्ग हो जाए और इन सबको जोड़ दिया जाए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ऐसे ही डैश डैश 10 तक का वर्ग निकाल के और तब इलेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पर कितना होगा। तो उसके लिए सूत्र होता है n+1 2n+1 बटे 6, उसके लिए ट्रिक का सूत्र होता है। तो ये तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं, इतना छोटा अगर क्वेश्चन दिया हो तो आसानी से जोड़ सकते हैं कि 1 का वर्ग कर लीजिए, 2 का वर्ग कर लीजिए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, यहाँ तक वर्ग कर लीजिए, टोटल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर लंबा प्रोसेस दे दे, सीरीज लंबा दे दे, 1 से लेके 80 तक दे दे, 1 से लेके 100 तक दे दे, कह दे कि 1 से लेके 100 तक के या प्रारंभ से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो तब तो हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसी दिशा में हम लोग देखेंगे। जो प्रारंभ है वह प्राकृतिक संख्या, चूंकि प्रारंभ किससे होती है, 1 से होती है, तो प्रारंभ हो गया। n तक, n का मतलब लास्ट की बात कहा गया है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, लास्ट में क्या है, 10 है, 10 है, तो लास्ट में यहाँ n की इक्वल टू हो जाएगा 10, n की जगह पे हो जाएगा 10। अब इनका योग, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो मैं सूत्र वहाँ पे लिखा हूँ कि n+1 2n+1 और पूरे के अपान में 6। अर्थात हम देखें प्रारंभ से लेकर यहाँ हमको क्वेश्चन 10 तक दिया था तो n की संख्या 10 हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में प्रारंभ से लेके 90 तक दिया होता तो n की संख्या 90 हो जाती। अगर किसी क्वेश्चन में प्रारंभ से लेके 1000 तक दिया होता तो n की संख्या 1000 हो जाती। तो यहाँ पर तो n की संख्या 10 हो गई। पदों की संख्या, n माने पदों की संख्या हो गई। पदों की संख्या, पद कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पदों की जगह पे पद 10 लिख लिया गया, फिर 10+1, फिर यहाँ पे 2 गुणे n के जगह पर 10+1 और बटे में 6 हो गया। अब जब इसको गुणा करके भाग देंगे, यानी यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया 10 1 11 और यहाँ पे हो गया 10 दूना 20 और 1 21/6। अब इसको, चूंकि ये कटने वाली संख्याएं नहीं है, दशमलव में जाएगा, तो जब इसको काटा जाएगा तो ये हो जाएगा 21 दहा के 210 और गुणे में 11 बटे में 6
मैंने हो जाएगा 11 करने 11 के एक हासिल 1 11 दूना 22 1 23 और 0 2310/6 यानी इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते वक्त हो जाएगा 6 3 18 5 1 तो 5 1 51 हो रहा है और 6 8 48 3 0 और 3 0 जा रहा है तो 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 30 देख लीजिए सही तो है भाग सही से दिया गया है ना 23 से 10 है 6 से काटेंगे तो 6 3 18 5 बचेगा 1 51 तो 6 8 48 48 49 50 51 3 बचेगा 0 6 शायद हाँ सही है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ गया कितना 385 माने 1 से लेके 10 तक के वर्ग को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 385 इस सूत्र के माध्यम से। अगर ऐसे नहीं है तो ये तो छोटी संख्या है, आप ऐसे प्रैक्टिकल के रूप में घर पे कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, जोड़ लीजिए, टोटल 385 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्स टाइम में परीक्षाओं के जो परीक्षा हम लोग देने जाएंगे उस परीक्षा में तो ऐसे आप अगर वर्ग करके जोड़ते गए तब तो मैं वर्ग में ख़त्म हो जाएगा कहानी। तो उसके लिए क्या है कि आप ट्रिक को याद रखेंगे और ट्रिक भी देखिए बेसिक याद हो, ट्रिक तो अलग चीज़ है। तो बेसिक तो ऐसे याद रखेंगे, कहीं बाई चांस भूल गया तो बेसिक का काम चला लेंगे, लेकिन ट्रिक यह याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये तो था आपका योग, मैंने वहाँ तक का जोड़ पूछ रहा था, लेकिन असल में तो हम लोग जोड़ को तो पढ़ नहीं रहे हैं, असल में हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। तो हमसे अगर औसत पूछा जाए तो औसत में कुछ याद नहीं रखना है। जैसे प्रारंभ से लेकर और n तक कोई संख्या दी गई थी, उसके वर्गों का योग होता था क्या n+1 और कोष्टक में 2n+1/6। ठीक वैसे ही अगर औसत पूछा जाए तो केवल n हटा देंगे, जो पहला पद है वो हटा देंगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी। यानी n+1 2n+1/6 और ठीक सीधे सीधे उसका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर औसत के रूप में ले, इसका अगर औसत हमको निकालना हो तो औसत कैसे निकलेगा, तो औसत का सूत्र है n+1 2n+1 और अपान में 6 कर लेंगे। n के जगह पे हमको पता है कि n के जगह पे टोटल संख्याएं 10 हैं, तो 10 + 1 और दूसरे जगह पे 2 × 10 + 1 और अपान में 6, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 10 1 11 और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21 और पूरे के बटे में 6। इसका गुणा कराएंगे 11 करने 11 के खांसी लेके 11 दूना 22 1 23 और बटे में 6। जब भाग देंगे 6 से तो 6 3 18 18 5 1 6 8 48 और 3 0 6 5 30 यानी 38.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि आप इतना जल्दी काट कैसे लिए, इतना जल्दी गुणा कैसे हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ देखिए, मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है। यह प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल मतलब जब तक आप इसको अपने वर्क में रखेंगे, हमेशा वर्क में रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आता जाएगा। नहीं तो जहाँ मोबाइल का प्रयोग किए, कैलकुलेटर का प्रयोग किए, कहानी ख़त्म, बस कैलकुलेटर में रह जाएंगे। तो माने कोई भी काम होगा तो एक हैबिट बन जाएगी, कैलकुलेटर कहाँ उठाए, और हाथ से अपने करने का प्रयास करेंगे तो यह कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। बस टेबल याद हो, वर्ग याद हो, बाकी सब चीज़ें हैं वही हैं। जैसे मैं जो मल्टीपल कराया हूँ, 11 का पढ़ा मुझे याद था, डायरेक्ट गुणा करा दिया, 11 का 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22 1 हासिल 23, डायरेक्ट गुणा हो गया, वैसे भाग दे दिया। तो एक कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन कोई संक्षिप्त नियम नहीं है कि कितना संक्षिप्त काटा जा सकता है किसी संख्या को। आपको जितना ज़्यादा वर्ग याद हो, जितना ज़्यादा मल्टीपल याद हो, गुणा भाग जो भी याद है, और जितना ज़्यादा या घनमूल याद है, तो उतना तेज़ी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ों को, उतना काउंटिंग आपकी तेज़ होगी। तो उसके लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें घर पे, तब जाके हो जाएगा, तब जाके पूरा कवर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप की ओर। ये तो था पहला टाइप, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो 2 बार यूज करके देख लेंगे। वैसे ही दूसरे टाइप में हम लोग देखें कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो, कह दिया हो कि n क्रमिक सम संख्याओं अथवा विषम संख्याओं का औसत a हो, तो पहली संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या सबसे बड़ी संख्या या अंतिम संख्या क्या होगी। अब ये थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, कोई कहता है कि जैसे पहले हम थोड़ा सा देख लें सम संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या किससे शुरू होता है, तो सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे 2 से पूर्णतः डिवाइड किया सके, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सके वो सम संख्या। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, मतलब जो भी 2 से कट जाएगा ना
सम संख्या होगा। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो वह विषम संख्या होगी। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डैश डैश बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या है। तो उस तरह की अगर कोई संख्या हो और कह दे, जैसे हमको संख्या न दे और डायरेक्ट कह दे कि 5 क्रमिक सम संख्या, ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत एवरेज 18 है, तो 2 तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे कि पहली संख्या क्या होगी, या पहली संख्या पूछे या सबसे छोटी संख्या पूछे क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या अंतिम संख्या क्या होगी। इन दोनों के बारे में पूछे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो किसका प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बेसिक से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्या विषम संख्या की जानकारी हो तो x + 2, x + 4, x + 6 ऐसे मान के, या x + 1, x + 2, x + 3, क्रमिक माने क्रम से। तो इस तरह चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। अब यहाँ पर तो और कोई जानकारी दिया नहीं है, केवल कह दिया कि 5 क्रमिक संख्या माने 5 को क्रम से। अब ये नहीं कि सम संख्या, यहाँ पे जैसे ट्रिक में तो ये तो फायदा है कि चाहे वो सम संख्या है चाहे विषम संख्या, आपको खोजने नहीं जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर सम संख्या कहे तब वो ठीक है, विषम संख्या कहे तब वो ठीक है। तो 5 क्रमिक सम संख्या कितना है, 5 है, यानी का मान 5 हो गया। औसत उसका कितना है, एवरेज कितना है, 18, एवरेज 18 हो गया। तो पहली संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है या बड़ी संख्या, हम दोनों क्वेश्चन को एक ही में समाहित कर दिए ताकि दोनों एक ही में, हालांकि ये तो 2 टाइप अलग अलग तरह से पूछेगा, लेकिन मैं दोनों को एक ही में समाहित कर दिया हूँ ताकि दोनों यहीं पे समझ में आ जाए। तो 5 क्रमिक सम संख्याओं कहा जाए किसी क्वेश्चन में, या विषम संख्या कहा जाए। अगर ट्रिकी मेथड से बनाना है तो आप इसका प्रयोग कीजिए, अगर ट्रिकी मेथड से नहीं बनाना है तो बेसिकली आपको मानना पड़ेगा x + 1, x + 2 विषम के लिए, सम के लिए 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6 ऐसे मान के तब जोड़ के तब उसको ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ n का वैल्यू हो गया 5, a का वैल्यू हो गया 18, ये मीन्स एवरेज, एवरेज मीन्स औसत, औसत हो गया। n का मीन्स पदों की संख्या है। अब पहली संख्या, पहली जो पूछा है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है पहली संख्या छोटी संख्या, तो इस तरह का यदि सम संख्या होगा या विषम संख्या की चर्चा करेगा तो पहली संख्या अथवा छोटी संख्या हमसे पूछ रहा हो तो डायरेक्टली हम सूत्र अप्लाई करेंगे a - n - 1। तो a माने औसत, औसत कितना है, 18 है, माइनस n माने पद कितने हैं, 5 हैं, तो 5 - 1 अर्थात 18 - 5 में से 1 जाएगा 4, 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। अर्थात तब उसकी पहली संख्या जो दी गई होगी सीरीज, उसकी पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या पूछी जाए क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 14 होगी। इसी तरह से बड़ी संख्या अगर पूछी जाए तो बड़ी संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, या अंतिम संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे तो उसके लिए सूत्र होता है a + n, बाकी सब वही रहता है, बस माइनस के जगह पे प्लस हो जाता है, तो a + n - 1 हो जाएगा, अर्थात a + n - 1। तो a के जगह पे वैल्यू दिया हुआ था, एवरेज कितना दिया हुआ था, 18, और प्लस n माने संख्याएं कितनी थी, 5, 5 - 1 मतलब 18 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22। मतलब यह जो सीरीज दिया गया था, जिस सीरीज में कहा गया था कि औसत 18 है, उसमें सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाएगा तो सबसे छोटी संख्या 14 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या उसमें 22 होगी, या अंतिम संख्या 22 होगी। अब देखिए, अगर हमको छोटी संख्या पता चल गया हो ना तो बड़ी संख्या हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमसे पूछा गया था कि 5 क्रमिक सम संख्या है, इनका औसत 18 है और इसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम संख्या अगर हमको पता चल गया तो अगर छोटी संख्या हमको मालूम हो गया, जैसे छोटी संख्या हमको क्या पता चला है, यहाँ पे ये तो हमारा आंसर हो गया है, ये कंप्लीट है, लेकिन मैं अलग तरह से समझा रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या हमको क्या पता चला है, 14। हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 14 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा सम संख्या के रूप में। और कितना लेना है, 5 को है, 5 क्रमिक संख्या, तो पहली संख्या जब 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 16 होगी, क्योंकि सम संख्या ही लेना है, सम की बात कहा है।
16 होगी तो तीसरी कितनी होगी 18 होगी, चौथी कितनी होगी 20 होगी और पांचवी कितनी होगी 22 होगी। यही संख्याएं इसमें होंगी इस सीरीज में जो दिया गया होगा। उसका औसत कह रहा है कि 18 है, वास्तव में इसका औसत 18 होगा। देखिए इन दोनों ओर से देखिए बीच में कौन है 18, तो एवरेज तो 18 होगा। सही बात है। कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या अंतिम संख्या बताइए क्या होगा, तो सबसे अंतिम में 22 है तो 22 होगा, ऐसे सूत्र से भी निकालेंगे तो 22 होगा। ठीक है, इस तरह से हम बड़ी संख्या या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जब किसकी बात किया गया हो, सम संख्या अथवा विषम संख्या की बात की गई हो, तब इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका अगला जो टाइप है, तीसरा टाइप, वह सम संख्या विषम संख्या पर नहीं बल्कि पूर्णांक पे है। अगले टाइप में हम लोग पूर्णांक के बारे में देखें। जैसे अभी हम लोग देखे थे सम और विषम संख्या, तो प्राकृतिक देख लिए, सम और विषम संख्या देख लिए, उसी क्रम में हम लोग पूर्णांक देख लेंगे। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं हम लोगों को पता है कि शून्य से शुरू होती हैं, शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्याएं निहित होती है, सबको पता है ना, क्योंकि 1 2 3 उसमें रहता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि n पूर्णांक क्रमिक पूर्णांकों का औसत, जैसे पिछले क्वेश्चन में सम या विषम की चर्चा कर रहा था, ठीक वैसे उसी के स्थान पर यदि ऐसे कहे कि n क्रमिक पूर्णांकों का औसत एवरेज a हो, तब पहली संख्या या छोटी संख्या क्या होगी, वही सूत्र रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ n-1 होता था, या n-1/2 हो जाएगा अगर पूर्णांक की बात कहेगा। तो अगर बड़ी संख्या अंतिम संख्या पूछा जाएगा तो वही सूत्र रहेगा जो हम सम और विषम में लगाए हैं, बस n-1 वहाँ होता था, या n-1/2 हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा, बाकी सब प्रोसेस वही रहेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, कह दे कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत, 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत अगर 35 है तो सबसे बड़ी संख्या पहला क्वेश्चन या अंतिम संख्या क्या होगी, या दूसरे तरफ से सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या क्या होगी। 2 तरह के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वह है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत अगर 35 दिया हो तो सबसे बड़ी संख्या या अंतिम संख्या क्या होगी, और सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या क्या होगी। माने 2 तरह के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निहित मैं कर दिया हूं ताकि दोनों एक ही जगह पे समझ में आ जाए। अब इस तरह का क्वेश्चन है तो जैसे हम सम, बस एक सूत्र याद रखेंगे, दोबारा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। हम सम या विषम में क्या बताए हैं, सम या विषम में बताया कि छोटी संख्या या पहली संख्या का सूत्र होता है a-n-1, और बड़ी संख्या या सबसे अंतिम संख्या का जो सूत्र होता है वह a+n-1 होता है। ठीक वही सूत्र रहेगा छोटी संख्या या पहली संख्या के लिए a-n-1 के जगह पर a-n-1/2 हो जाएगा, और बड़ी संख्या या सबसे अंतिम संख्या के जगह पर जो हम लोग a+n-1 केवल रख के छोड़ दे रहे थे, वहाँ पे n-1/2 कर देंगे, बाकी सब। अब कैसे वो बढ़ कैसे गया, 2 कैसे बढ़ गया, तो उसका कारण यह है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वह 1 से शुरू होता है, सम संख्या वह 2 से शुरू होती है, विषम संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, 0 से। तो 0 से शुरू हो रहा है तो 1 अंक बढ़ रहा है ना, बस ऐसे याद कर लीजिए कि एगो अंक 0 खिंचा रहा है तो उसमें 2 खींचना पड़ेगा, बस सीधी बात है। तो वैसे हम सूत्र जैसे हमको पता है कि छोटी संख्या के लिए a-n-1/2 का प्रयोग करेंगे। तो छोटी संख्या जैसे संख्याएं कितनी है, तो n की जगह पर 5 संख्या है, औसत एवरेज इसका कितना है, तो एवरेज जो है 35 से। तो पहली संख्या या छोटी संख्या जब हम निकालेंगे तो सूत्र वही रहेगा n-1/2। तो a के जगह पे एवरेज जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में वो 35 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस n माने संख्या कितनी है, वह 5 है, तो 5 - 1/2 मतलब 35
-5 में से 1 जाएगा तो 4/2, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 - 2, 35 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 35 में 2 जाएगा तो बिल्कुल 33 होगा, 33 हो जाएगा। उसी क्रम से अगर हम सबसे बड़ी संख्या अगर निकालें, सबसे बड़ी संख्या अगर हम निकालें, बड़ा नंबर, लार्ज नंबर, तो उसके लिए क्या होगा, तो यही सूत्र है, बस प्लस लग जाएगा, a + n - 1/2। तो एक जगह पर 35 एवरेज दिया हुआ है, प्लस n की जगह पर 5 संख्या है, 5 - 1/2, तो 35 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4/2, 2 बार में कट गया, तो 35 और प्लस 2 यानी टोटल हो जाएगा 37। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो 37, छोटी संख्या पूछेगा तो 33, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से यह टाइप आपका समाप्त हो गया। अगले टाइप में 2 या 3 तरह के और क्वेश्चन है, जैसे एक व्यक्ति चला जाता है, दूसरा व्यक्ति उसके जगह पे आ जाता है, ये टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद से एक टाइप और उसमें है, क्या बोला जाता है कि 5 सदस्यों का औसत आयु इतना है, तो 3 सदस्य और उसमें आ जाते हैं, तो टोटल 8 सदस्यों का औसत आयु कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन, या जो संख्याओं पर बल्लेबाजी पर एक जाता है 0 पर आउट होकर चला आता है। तो यह 3 या 4 टाइप के मुख्यतः क्वेश्चन जो है, प्रश्न और बचे हुए हैं, जिसको अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा उसमें समाहित कर लिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।